sponsored by Equal the Right One and Choic World Class Grinding Solutions। नमस्कार। जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, राजस्थान की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का एक अनमोल प्रतीक है। यह शहर अपने भव्य किलों, महलों और प्राचीन स्थापत्य कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आमेर किला, हवा महल, सिटी पैलेस और जंतर मंतर जैसे पर्यटन स्थल जयपुर के गौरवशाली अतीत और शाही परंपराओं की झलक प्रस्तुत करते हैं। गुलाबी रंग की इमारतें, पारंपरिक बाजार और समृद्ध संस्कृति जयपुर को एक आकर्षक पर्यटन स्थल बनाती है, जहां हर पर्यटक इतिहास और विरासत से रूबरू होता है। तो चलिए आज जानते हैं जयपुर के भैरव नगर स्थित हीरापुरा के श्री विश्वकर्मा जांगड़ ब्राह्मण विकास समिति के बारे में। आज हम जिस धरोहर के बारे में जानेंगे वो है श्री विश्वकर्मा जांगड़ ब्राह्मण विकास समिति भैरव नगर जयपुर के बारे में। जयपुर की पावन धरती पर चित्रकूट योजना के सामने स्थित धर्मनगर कॉलोनी में स्थापित श्री विश्वकर्मा मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि समाज की जीवंत धरोहर बन चुका है। वर्ष 2006 में एक साधारण टेंट से प्रारंभ हुआ यह संकल्प समय के साथ आस्था, एकता और सेवा का विराट स्वरूप बन गया। समाज के सहयोग से संस्था का गठन, भूखंड का क्रय, 2017 में टीन शेड के साथ भव्य विश्वकर्मा जयंती, 2018 से पक्का निर्माण और 2021 में श्री विश्वकर्मा जी की तस्वीर की स्थापना, यह सब इस बात का प्रमाण है कि जब आस्था और संगठन साथ चलते हैं तो इतिहास रचा जाता है। यहाँ हर अमावस्या से पहले 14 को संतों द्वारा होने वाला जागरण और सत्संग, विश्वकर्मा जयंती, पूजा दिवस, रैलियां, आई कैंप, क्रिकेट प्रतियोगिताएं और सामाजिक बैठकें इस मंदिर को समाज की सांस्कृतिक पहचान बनाती है। 300 से 400 सदस्यों वाला यह संगठन, जिसमें महिलाओं की लगभग 50% सहभागिता रहती है। यहाँ सर्वसम्मति से चुनाव होता है और बिना मतभेद के समाज को आगे बढ़ाता है। आज यह मंदिर आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है, एक ऐसी धरोहर जो सिखाती है कि श्रद्धा, सेवा और समर्पण से समाज को नई दिशा दी जा सकती है। और इस मंदिर को बनाए हुए कम से कम 5 साल हुए हैं। 2018 में इसका पक्का निर्माण हुआ था। इससे पहले लगभग हम ऑलमोस्ट नागौर जिले से आते हैं सारे, तो हमने धीरे धीरे खाली जगह पे टेंट लगा के 2006 से विश्वकर्मा जी का जागरण और प्रसादी का प्रोग्राम चालू किया था। फिर लोगों का जुड़ा हुआ, समाज के लोग जुड़ते गए, जुड़ते जुड़ते हमने फिर एक संस्था के रूप में संस्था बनाई और ये 200 गज का मतलब जगह अपन ने ली। लेकिन इसमें 2017 में टीन शेड लगा के एक विश्वकर्मा जयंती का प्रोग्राम किया। उसमें हजारों लोग जुड़ गए और एक बढ़िया सी संस्था निकल के आ गई है। तो फिर इसमें 2018 के बाद में पक्का भवन निर्माण किया और ये होते होते 2020 तक पूरा निर्माण हो गया इसका। और 21 के बाद में एक सुचारू रूप से भगवान की तस्वीर लगा के बढ़िया और प्रोग्राम चालू कर दी। अब हर अमावस के पहले 14 को यहाँ फिक्स एक जागरण होता है संतों के द्वारा, इसमें अलग अलग जगह से, अलग अलग धाम से संत बुलाते हैं और एक भव्य सुंदर सत्संग का प्रोग्राम होता है। विश्वकर्मा जयंती तो मनाते ही मनाते हैं हर साल, और विश्वकर्मा पूजा भी हमने 17 सितंबर वाली का प्रोग्राम चालू कर दिया है इस साल से। तो वो भी एक शानदार प्रोग्राम रहा। प्रदेश भवन से ये संस्था जुड़ी हुई है काफ़ी टाइम से। प्रदेश भवन के साथ सब लोगों का बढ़िया जुड़ाव है, हर कार्य में भाग भी लेते हैं और बाइक रैली वगैरह भी निकालते हैं हम यहाँ से। और जब भी प्रदेश भवन को ज़रूरत पड़ती है तो सब लोग यहाँ से हाजिरी देते हैं वहाँ पर। और बाकी आई कैंप भी लगाते हैं कई बार, और रक्त कैंप का भी सोचा था हमने,
लेकिन पिछली साल सेटिंग बैठी नहीं, तो सोच रहे हैं अगली साल से रक्त कैंप भी स्टार्ट करेंगे। बाकी कई क्रिकेट प्रतियोगिता भी कराते हैं अपन। अभी पिछली साल भी एक इस विश्वकर्मा मंदिर भैरव नगर की वजह से एक बहुत बढ़िया विश्वकर्मा मतलब IPL के लीग के नाम से क्रिकेट टीम करवाई थी हमने। उसमें 11 टीमें थी और बहुत भव्य प्रोग्राम हुआ, जिसमें राजी जांगीर भी आए थे, राजविलास होटल वाले भी आए थे। काफ़ी लोगों ने प्रोग्राम को देखा और बहुत सराहनीय प्रोग्राम हुआ। और विश्वकर्मा जी की कृपा से जो भी प्रोग्राम होते हैं बहुत शानदार, सुंदर और मतलब बिल्कुल सराहनीय कार्य हो रहे हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि भगवान विश्वकर्मा जी सबके ऊपर ऐसी कृपा रखे और ऐसे ही प्रोग्राम कराते रहें। और जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते भी हैं। सब लोगों का एक समूह अच्छा बना हुआ है, सब में प्रेम भाव भी अच्छा है और हर कार्य के प्रति सब एक सुचारू रूप से आगे रहते हैं। चाहे समाज का चुनाव हो या कोई भी समाज के प्रति कोई भी काम हो, उसमें सब बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और ये एक एकता का प्रमाण भी है। और इस मंदिर से मतलब इतना जुड़ाव है लोगों का कि हर 14 को सत्संग होती है, लेकिन और भी बीच में महिलाएं भी इसमें प्रोग्राम करती रहती है। समाज के कोई भी कार्य होते हैं तो महिलाओं की भी बहुत भागीदारी रहती है यहाँ पर। ये पूरा 200 गज का 30 बाई 60 का भवन निर्माण है ग्राउंड फ्लोर पर, और फर्स्ट फ्लोर पे हमने ऊपर टीन सेट लगा रखे हैं पूरा। और हमारे जितने भी कार्य होते हैं उसमें जैसे ऊपर खाने वाने का जिमाने का प्रोग्राम ऊपर हो जाता है, नीचे प्रोग्राम चलता रहता है कार्यक्रम का, और समाज की मीटिंगें भी होती रहती है। और कोई भी मीटिंग होती है तो यहीं होती है, समाज के आसपास के जो भी काम होते हैं वो यहीं होते हैं। हर साल अध्यक्ष का चुनाव होता है और चुनाव सर्वसहमति से होता है, कोई वोटिंग नहीं होती है। सर्वसहमति से एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग से एक व्यक्ति चुना जाता है, सर्वसहमति से चुना जाता है। हर साल एक अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, अगले साल नया अध्यक्ष आता है। भविष्य में क्या योजना है इसकी? भविष्य में हम धीरे धीरे इसका पहले जगह ली, अब निर्माण करवाया। अभी निर्माण का कार्य जस्ट इस साल कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। अब आगे विश्वकर्मा जी भगवान चाहेंगे तो आगे एक मंजिल और ऊपर बना रहे हैं, उसमें रूम बनाएंगे जिसमें बच्चों के लिए एक हॉस्टल टाइप में हो जाए, बच्चों के रहने की व्यवस्था हो जाए, समाज के लोग भी कई आते हैं रात में रुकने की व्यवस्था हो जाए। तो ये सब चल रहा है यहाँ, बढ़िया काम चल रहा है। सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। 300-400 आदमी का संगठन है यहाँ, और नए नए काम होते रहते हैं। नए नए साल का विश्वकर्मा जयंती होती रहती है और भी प्रोग्राम होते रहते हैं। जैसा कुछ करके चल रहा है काम। भविष्य में बढ़िया योजना है, बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम होगा, लोग जुड़ेंगे, ऊपर मंजिल बनेगी। यहाँ विश्वकर्मा मंदिर की स्थापना मूर्ति करने की संभावना है पूरी। ये अपना मंदिर जयपुर में चित्रकूट योजना के सामने भैरव नगर एक कॉलोनी है, उसमें स्थित है। और यहाँ पहले तो ऐसे ही था, लेकिन 2018 के बाद में यहाँ अपन ने भवन निर्माण कराया है। यहाँ विश्वकर्मा जी की एक तस्वीर भी लगा रखी है। आने वाले समय में इनकी मेहरबानी के द्वारा हो सकता है यहाँ मूर्ति स्थापना का भी हमारा विचार है। लेकिन अभी जैसे कोई समाज बंधु किसी कारणवश या किसी परेशानी में अगर कोई आना चाहे, कोई उसको समाज से यहाँ रहने की अगर एक आध दिन की सुविधा चाहे, तो वो रेलवे स्टेशन से मात्र 15 से 20 मिनट की दूरी में अपने गांधीपथ पुलिया के पास आके और भैरव नगर कॉलोनी में आके यहाँ आ सकता है। और आपको जो इसके नीचे नंबर दिए जाएंगे उनसे भी आप संपर्क करके मदद ले सकते हैं। यहाँ हर विश्वकर्मा जयंती के पहले दिन बढ़िया संतों के समागम के द्वारा एक जागरण किया जाता है। अगले दिन विश्वकर्मा जी महाराज की प्रसादी की जाती है
और सभी भक्तजन प्रसादी ग्रहण करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश चलती रहती है। मेरे पिताजी और ये बड़े बुजुर्ग ये सब कई सालों से लगभग 2003 से इस प्रयास में जुड़े हुए थे। इन्होंने जैसे तैसे मेहनत करके इधर उधर से लोगों से जुड़ाव बना के और आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। अब कोशिश है इसको और ऊंचाइयों पर ले जाने की। ऊपर कमरे वगैरह बनाने का प्लान है कि ऊपर कमरे बन जाएं जिससे कोई छात्र वगैरह एग्ज़ाम के द्वारा या किसी भी कोई भी विकट परिस्थिति में आता हो तो वो कुछ समय के लिए एक दिन रुक सके तो रुक सके। बस यही कोशिश है कि समाज जुड़ता रहे, आपस में सबसे प्रेम भाव हो, बढ़िया भाईचारा हो और सब मिलजुल के रहें। हाँ, मेरे पिताजी यहाँ पिछले 2 साल तक यहाँ वो अध्यक्ष पद पे रहे हैं। अभी उनको थोड़ा सा पैरालिसिस की शिकायत होने की वजह से वो कम यहाँ ध्यान दे पा रहे हैं, लेकिन शुरू से सबसे मेलजोल रहने के कारण मैं शुरू से ही मतलब यहाँ लगभग 2003 से ही इस मंदिर से पूरी तरह से जुड़ा हुआ हूँ। और हाँ, जो भी मैं कार्य करता हूँ, जो भी काम ये बताते हैं उस काम को जितना मेरे से हो सके बखूबी तरीके से करने की कोशिश करता हूँ। इस संस्था की हम यहाँ 2003 से यहाँ रह रहे हैं भैरव नगर में। धीरे धीरे हम यहाँ कॉलोनी वाले मिलके यहाँ जागरण विश्वकर्मा जयंती पर चालू किया था। फिर सभ्य समाज अपने जांगीर समाज मिलके 2017 में ये ज़मीन खरीदी। फिर इसमें टेंट शेड लगा कर अपना प्रोग्राम चालू रखा। फिर ये सन 2022 में ये बिल्डिंग का निर्माण हुआ था। भविष्य में तो देखो अभी धीरे धीरे जांगीर समाज का लगाव है ही, यहाँ सब नए नए आ रहे हैं और सब जुड़ रहे हैं, तो धीरे धीरे इसमें 2-3 मंजिल बिल्डिंग बनाने का प्रावधान है। हाँ, ये विश्वकर्मा टुडे सामाजिक धरोहर है, ये जो यूट्यूब पे चैनल चला रखा है, ये बहुत ही सराहनीय काम है। इसमें सब समाज का अच्छा संदेश जा रहा है इसमें। और इसके अलावा आगे जो हमारा प्रयास है इस पे है कि 2 छत डलाने का है, जिसके अंदर छात्रावास का निर्माण होगा। उसमें सारा रूम बनेंगे और जो भी बाहर से विद्यार्थी आएगा उसके लिए प्रबंध पूरी व्यवस्था की जाएगी। हमारा प्लान अभी तक तो फिलहाल ये है, इसके बाद में आगे जो जो होगा वो होगा। इसके अलावा हमारा ये विश्वकर्मा मंदिर भैरव नगर नागौर की तरफ से पहला मंदिर है जो यहाँ बना है जयपुर के अंदर, और नागौर वालों ने मिलके सबने बनाया है। सबका सहयोग है इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ नागौर के लिए, और नागौर वालों का है ये मंदिर फिलहाल अभी। और हमारी जो समिति है वो हर तरह से सबसे बढ़िया काम चल रहा है और युवाओं के भी हमारे साथ में अच्छा जुड़ाव है। इसके साथ साथ भी जैसे समाज सेवा के लिए भी हर जगह सारे एकजुट होकर सब समिति मेंबर है जो काम करते हैं मिलजुल के, और बाकी सब अच्छी तरह समिति का जो चल रहा है। विश्वकर्मा टुडे का भी हमारे तरफ से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और विश्वकर्मा टुडे भी समाज सेवा के लिए सबसे जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आप लोगों ने जयपुर के हीरापुरा स्थित श्री विश्वकर्मा जांगड़ ब्राह्मण विकास समिति के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली धरोहरों को जान सके, और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले सोमवार एक नई धरोहर के साथ। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाजत। This program is sponsored by Equal the Right One and Choilik World Class Grinding Solutions.